सागर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में रवि जैन नाम के युवक ने कनेरादेव क्षेत्र में अवैध उत्खनन और कॉलोनी बनाने की शिकायत की थी। इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। शुक्रवार मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के आदिवासी समेत ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें कहा गया है कि कटरा बाजार निवासी रवि जैन ने जनसुनवाई में शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि स्थानीय निवासी रामकुमार घोसी ने हम आदिवासियों की जमीन बिना कोई राशि लिए डर और दबाव डालकर ली है। हम लोग बताना चाहते हैं कि यह बात असत्य है। सच्चाई यह है कि रवि जैन हम लोगों के पास जमीन खरीदने आए थे, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। उक्त जमीन को हम लोगों ने रामकुमार घोसी को बेच दी। इसी बुराई पर से रामकुमार घोसी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि हमारी मांग है मामले में उचित कार्रवाई की जाए। बता दें कि जनसुनवाई में रवि जैन ने कलेक्टर के सामने 5 लाख रखते हुए शिकायत की थी कि प्रशासन कनेरादेव कॉलोनी में आदिवासियों की जमीन छीनने, अवैध उत्खनन, कॉलोनी निर्माण आदि के मामले में कार्रवाई करे। अगर मेरी शिकायत झूठी निकले तो शासन यह राशि सरकारी मशीनरी व समय के खर्च के एवज में जब्त कर ले। रवि जैन ने हम पे झूठ आरोप लगाया है कि हम आदिवासियों की जगह लेते हैं और उनका पैसा नहीं देते और जबरन उनकी जगह पर कब्जा किए हैं। कौन है ये रवि जैन कटरा का कपड़े की मतलब बसंत की दुकान पे समोसा वगैरह बेचता है, काम करता है। बसंत कौन है? केसरवानी। अच्छा, तो क्या इनसे कोई बात विवाद है क्या? नहीं, इनसे हमारा कोई बात नहीं है, न कोई लेन देन है पैसे का। अच्छा। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अगर इनके पास होता तो जो लिखा पढ़ी में बताते हमारे लिए, या महोदय जी को बताते जी। कल के दिन बोलने लगे कि हमें 1 करोड़ रुपये रामकुमार घोसी से चाहने हैं, तो कहीं इनकी मानी जो है कि 1 करोड़ रुपये हमें चाहने हैं। ऐसे शहर में कोई भी बोल सकत हमें इनसे पैसा चाहने, बाकी इनको हमारा कोई लेन देन नहीं है। किस प्रकार की शिकायत की है आपकी? 20 लाख रुपये हमें इनसे चाहने हैं रामकुमार घोसी से, बाकी हमारे इनसे कोई लेन देन नहीं है। वो भाई साहब कलेक्ट्रेट में आए थे, जनसुनवाई में आए थे, हाथ में वो पैसा लेके आए थे। अब ये जो भी मतलब सरकारी वो हो पैसा आप हमारा इसमें से लीजिए, लेकिन निष्पक्ष जांच कीजिए। अब समोसा की दुकान पे काम करने वाले के पास 20 लाख रुपया कहाँ से आए, वो तो जांच आप लोग मीडिया में बताएंगे और सर जानकारी मतलब जांच करेंगे। और बाकी जो किसानों की बोल रहे थे, हमारे साथ पूरे किसान हैं कनेरा के, जिनकी वो बोल रहे थे कि इनकी जगह पे कब्जा किए हैं, वे सब साथ में हैं। हम लोग ये समस्या लेके आए हैं कि यहाँ जो हम लोगों पे आरोप लगाए गए हैं, जो हमारे रामकुमार घोसी जी पर आरोप लगाए गए हैं, ये निराधार हैं। ठीक, जो पैसों का लेन देन है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, और रही बात आदिवासियों की, तो पूरा आदिवासी समाज कनेरादेव का है, ये सब साथ में आया हुआ है, सब खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। क्या आरोप? ठीक, मुरम का जो है, जो भी अनवांटेड आरोप लगाए गए हैं उसकी विभागीय जांच की जाए। ठीक है, ज़मीन वगैरह बताई गई है, वो ज़मीन हम लोगों की है ही नहीं, इनकी है ही नहीं। वो ज़मीन जो उन्होंने फ़ोटो वगैरह प्रस्तुत किए हैं, वो ज़मीन है ही नहीं इनकी। तो ये आरोप पूरे निराधार हैं और एसडीएम मैडम को सबके कार्यालय में नोटिस दिए हैं। इसके बाद जो मैडम उचित कार्रवाई करेगी तो करेंगी। अब तो क्या चाह रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी है उनके आरोप निराधार हैं, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। सबूत पेश हाँ, उसके सबूत पेश भी करें। हाँ। जो रामकुमार भैया हैं, इन लोगों को जैन परिवार ने वो आरोप लगाए कि हमने 20 लाख इनसे लेना है और 5 लाख हम दे रहे कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जो कि हमारे जांच करी जाए। पूरी जांच करा लो। कोई भी एक परिवार भी, आदिवासी परिवार कोई भी ये बोल देवे कि हमारा पैसा है या हमारी ज़मीन हड़प ली है। मैं खुद गवाह में हूँ, मतलब ऐसी हम उसी गांव का हूँ, हमारी पूरी प्रॉपर्टी है कनेरा के ऊपर। ऐसा कोई भी नहीं है। रामकुमार भैया किसी का एक भी शहर में कोई आदमी आके बोल दे आदिवासी परिवार कि हमारा पैसा है, तो वो पूरी जांच करके सब कुछ कर लें। अब जो जहाँ पर ज़मीन थी वहाँ कुछ नहीं है खुदाई, वो भैया की ज़मीन ही नहीं है। वो रामकुमार भैया की ज़मीन नहीं है, जो बता रहे हैं जहाँ पर उनकी ज़मीन ही नहीं है, वो न उनके नाम पर है। अब वो कहा है वो बदनाम करने के लिए। भाई साहब, वहाँ पर के जो पटवारी हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा है और उनने ये बताया है कि वहाँ पर जो ज़मीन है वो शासकीय ज़मीन को खोद के प्लाटिंग की जाए। बॉस पटवारी क्या बोल रहे हैं आप देखना कि हम रामकुमार भैया को नहीं जानते। हाँ, बोल रहे कि रामकुमार भैया को हम नहीं जानते। कौन है रामकुमार भैया? अब सुन लियो आप, रामकुमार भैया ऐसे आदमी है कि हज़ारों आदमी उनके संगे खड़े हैं। बे इतने मतलब हम लोगों किसानों के लिए एक वरदान टाइप के हैं। हमारी पूरी पठार पर ज़मीन है और पूरी कनेरा में, हमारी पूरी आमेट की ज़मीन भी कनेरा में है।
एक आदमी कोई बोल दे उनके एक खिलाफ शिकायत कर दी वो फिर राम कौन भैया मतलब ऐसा नहीं है। अब आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट में? नहीं उनका जो हम तो जा चाह रहे आप क्या चाह हैं, रहे हम ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर क्लैंप हो, जिनने कही कि 20 लाख रुपया और ये लिया है और 5 लाख लेके आए। 5 लाख कहाँ से आए आपके पास, समझना? और 20 लाख आप 20 लाख की कह रहे उनसे लेना तो उसका सबूत, पूरा सबूत पेश करो ना। हम लोग तैयार हैं, पूरा गांव, पूरा कनेरा गांव, पूरा आमेट की भी वो तहीं पठार है, पूरा हम लोग जितने हैं वो गांव के हैं, पूरी आदिवासी समाज खड़ी है। और देख लो जौन सो का उनको बुला देंगे कि राम कौर भैया किसी ने गलत किया हो, एक अकेला आदिवासी आके शिकायत कर देवे, उसके लिए आप जो सरकार करे वो अपन तैयार हैं। क्या शुभ नाम है आपका? घनश्याम पटेल।